कल आप लोग को बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा मैं आपको कल यहाँ तक तो बता दिया था, लेकिन आज हम देखते हैं थोड़ा सा आधा जो बताए थे वहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आज क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन सा आएगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे, पूरा खंडित करके बताएंगे कि जाति में कौन आएगा और व्यक्ति में कौन आएगा। तो आज देखिए कि जैसे हम कुछ उदाहरण और भी ले लेते हैं। कल तो जो नहीं देखे मैं पिछला वीडियो, तो आप पिछला वीडियो भी देखिएगा। और क्या कहता है आज का क्या कहता है, जैसे यहाँ पे हम एक ले लेते हैं कि वो दोनों में आएगा। हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि आएगा किस में, जाति में आएगा कि व्यक्ति में आएगा, जाति में आएगा कि व्यक्ति में आएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आज आपको मैं बताऊंगा। तो आज आपको क्या देना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ दे दीजिए आप क्या है, विभीषण। विभीषण विभीषण क्या है, विभीषण रामायण में एक व्यक्ति का नाम है जो रावण का भाई था। क्या था, रावण का भाई था। उसके बाद देखिए रावण दे दिए। उसके बाद क्या था, सीता, कृष्ण। उसके बाद दे दीजिए आप क्या, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, ये सब जो नाम है तो हम यूनिक नाम बताए, थोड़ा सा मेन टॉपिक नाम बताए। तो ये सब क्या है कि ये जो विभीषण है तो ये है रामायण से, ये भी रावण भी रामायण से है। क्या है, रावण भी आपका रामायण से है। उसके बाद देखिए सीता, सीता भी रामायण से। कृष्ण क्या है, ये आपका है, कृष्ण लीला से लिया गया है और भगवत कथा से। और उसके बाद हरिश्चंद्र भी है आपका। ये सब क्या है कि देखिए विभीषण जो है तो एक यूनिक नाम ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन आपका यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में कभी भी आता है कि आपका दिया हुआ रहेगा कि विभीषण कौन सी संज्ञा है। तो आप जानिएगा कि विभीषण एक नाम है, यूनिक है, तो ये है कौन सा संज्ञा, ये आपका हो जाएगा कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ दे देगा आपको क्या, विभीषण की कमी नहीं है, कि विभीषण की आज भी कमी नहीं है। देखिए विभीषण की, विभीषणों की, यहाँ पे दे दिए विभीषणों, अच्छा लगता है बोलने में और सुनने में भी। तो क्या कहता है, विभीषणों की आज भी कमी नहीं है। ये आपका यहाँ पे दिया होगा इस तरह। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया, ये जाति बताया, विभीषण का क्या हुआ, एक जाति में खंडित कर दिया। आज भी विभीषणों की कमी नहीं है, ये एक जाति बता दिया, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में विभीषण आ जाएगा। इसी तरह रावण, रावणों की संहार या दीजिए संग्रह आज भी है। क्या है, रावणों की संग्रह आज भी है, या रावण जैसे आदमी आज भी दिखाई देंगे, या रावणों जैसे व्यक्ति आज भी मिलेंगे। इस तरह का आपको दे दिया क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे किया रावणों जैसे, यानी रावण जो खूंखार आदमी थे, एक विद्वान थे, लेकिन वो क्या क्या सीता का हरण जो किया था, ये पापी, ये तो कुछ मतलब पाप का कुछ किया था। तो इसी तरह वहां पे उसका गुण बता रहा, क्या बता रहा, गुण बता रहा है। तो इसलिए रावण क्या हो जाएगा, रावणों की आज भी कमी नहीं है। तो इस तरह का आपके आएगा, उसका जो भाव आप देखिए, उसका गुण जो देख लिए, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। क्या हो गया, ये भी जातिवाचक संज्ञा। सीता आज भी, सीता जैसी पवित्र नारी भारत के हर घर घर में है। क्या है, भारत देश के हर घर घर में सीता जैसी पवित्र नारी है, सीता जैसी नारी है। तो ये क्या, एक सीता जैसी पवित्र नारी क्या, एक जाति बता दिया आपको। क्या बता दिया, एक जाति यहाँ पे बता रहा है। क्या बता, एक जाति का खंडित कर रहा है, इसलिए ये भी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जब तक सीता था, यानी जब तक वो अकेले थी, तब तक वो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, लेकिन अब उसका जो गुण और भाव जो एक प्रकट हो गया, उसका जो जाति प्रकट हो गया, तो ये क्या हो गया, अब जातिवाचक संज्ञा में आ गया। तो यहां तक तो आप समझ गए। अब देखिए कृष्ण, कृष्ण जैसे भाई द्रौपदी, द्रौपदियों का
वर्तमान में नहीं है। क्या है? वर्तमान में नहीं है। जैसे देखिए, जब वहाँ पांच भाई पांडव जब वहाँ पे ये कर रहा था, तब वो अपने भाई को कृष्ण भगवान को जो अर्पित किया था, मंगाया था, तो वहाँ पे क्या किया था कि हे, अब तुम ही हो मेरा सहारा, अब कोई नहीं है, हे भैया पधारो, ऐसे कुछ कहा था। तो वहाँ पे जो कृष्ण जैसा भाई, द्रौपदी जो भाई लगाया था कृष्ण को, ऐसे अपना भाई नहीं था लेकिन भाई उसको बनाया था। तो आज भी देखिएगा, आज के युग में कृष्ण जैसा भाई बहुत, कितना परसेंट मिलता है? मात्र 5% ही मिलता है कृष्ण जैसा भाई, 5%। समझे? यानी तो आप यहाँ पे दे दीजिए कृष्ण जैसा भाई, उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे गुण प्रकट हुआ। क्या हुआ? गुण प्रकट हुआ। यानी यहाँ तो दे दीजिए, आज भी 95% भाई कृष्ण जैसे हैं। क्या है? कृष्ण जैसे हैं। आज भी हमें कृष्ण से भाई द्रौपदी के लिए मिलते हैं इस युग में, इस वर्तमान में। ऐसा भी हो सकता है। तो इससे आपको क्या हुआ कि इससे आपको सिर्फ उसका यानी भाव या जाति पता चलेगा। क्या पता चलेगा? जाति आपको यहाँ पे पता चलेगा। उसके बाद देखिए, राजा हरिश्चंद्र जैसे, राजा हरिश्चंद्र जैसे दानी अब कहाँ, अब कहाँ मिलेंगे? क्या है? अब कहाँ? राजा हरिश्चंद्र जैसे दानी अब कहाँ मिलेंगे। इस वाक्य को देखिए, आप इस वाक्य को देखिए। राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी था, एक दानी था, तो उस जैसे दानी आज कहाँ मिलेंगे? वर्तमान में नहीं मिलता ऐसा दानी, जो स्वप्न में सोया हुआ, सोए हुए थे और वो स्वप्न में दान कर दिए, तो उसको हकीकत में वो दान कर दिए। ऐसा दानी आजकल नहीं मिलता है। तो वहां पे क्या बताया? राजा हरिश्चंद्र जो जाति के थे, महादानी की जाति में थे, जो बोल दिया सत्यवादी, यानी जो वाणी उसका मुंह से निकल गया तो वो सत्य हो गया, ये कठोर हो गया। तो ये राजा हरिश्चंद्र क्या हुआ, उसका यहाँ पे क्या दुर्दशा, यानी तो भाव प्रकट कर रहा है। तो ये था आपका क्या, कौन? जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक बन सकता है। ये आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए जातिवाचक बन सकता है। तो ये था आपका यहाँ पे जातिवाचक और क्या व्यक्तिवाचक का पहचान। आप इस तरह कैसे पहचानिएगा, तो ये मैं आपको बता दिया। उसके बाद अब देखते हैं, यहाँ पे मेरा क्या हुआ, जाति व्यक्ति हो गया। अब बचा क्या? समूहवाचक और दववाचक, उसके बाद भाववाचक। तो ये हुआ। तो इसमें से हम आपको बता देते हैं क्या है, कि आपको बता देते हैं हम यहाँ पे जातिवाचक से लेते हैं। क्या लेते हैं? जातिवाचक। इससे इससे यहाँ पे जो लेंगे हम, तो इसमें दो खंडित करेंगे। क्या करेंगे? इसमें दो खंडित करेंगे। पहला हम लेंगे क्या? दवावाचक। आज आपका ये संज्ञा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दवावाचक, उसके बाद क्या है? समूहवाचक। दो है। क्या है? एक दवावाचक और एक है आपका समूहवाचक। तो अब हमको यहाँ पे पता करना है कि दवावाचक कौन कौन होगा और समूहवाचक कौन होगा। क्या है? दवावाचक कौन होगा और समूहवाचक आपका कौन होगा। तो हमको आज यही पता करना है यहाँ पे कि आखिर हम दवावाचक क्या कहता है, कि दवावाचक का पहले हम ई जान लेते हैं। क्या है इसका परिभाषा, मतलब जान लेते हैं कि दवावाचक वह संज्ञा है जिसे हम नापा या तौला जा सके। क्या है? जिसे हम नापा या तौला जा सके, उसे दवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद देखिए, अब क्या है, दूसरा क्या है आपका यहाँ पे? समूहवाचक। जिस शब्द से समूह का बोध पता चले, जिस शब्द से समूह का बोध पता चले उसे, या झुंड का पता चले, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। और जिसे जिस जिस क्या कहता है कि जिसे हम नापा या तौल सके उसे क्या कहेंगे, लेकिन गिन नहीं सके उसे हम दवाचक संज्ञा कहेंगे। तो क्या कहता है कि दवाचक संज्ञा में कौन कौन आएगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे दवाचक संज्ञा में आएगा सबसे पहले सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, ये सब आएगा। मतलब और भी आएगा, घी दे देते हैं थोड़ा थोड़ा, मेन पानी, ये सब आएगा आपका दवाचक समूह में, वाचक समूह में।
दवाचक जाति में आएगा। देखिए यहाँ से जाति का पता चलता है, क्या है, जाति का पता चलता है, इसलिए जातिवाचक से हम खंड किए हैं। जाति का पता चलता है, इसलिए जातिवाचक से हम खंड किए हैं। तो यहाँ पे आपको देखो सोना, हम सोना को कितना भी टुकड़ा टुकड़ा कण कण में दे देंगे ना, जैसे कहता है ना कि मेरे तो रोम रोम में राम रे, राम सुमन रे राम भजन रे, ऐसे कहता है ना, तो गाना में है, कहावत में, तो इसलिए कहता है आप सोना को कितना भी टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, लेकिन उसमें सोना का ही अंश रहेगा। किसका अंश रहेगा? उसमें सोना का ही अंश रहेगा। इसलिए सोना को कितना भी खंड कर दे, लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते, हम उसको नाप तोल करके ही कुछ कर सकते हैं। तो अब इसी तरह चांदी हो गया, चांदी को भी हम कितनों भी टुकड़ा कर देंगे, खंड खंड कर देंगे, लेकिन उसमें क्या करेगा, उसमें चांदी का ही गुण रहेगा। उसमें कितनों भी टुकड़ा करेंगे, कितनों भी खंडित कर देंगे, उसमें लेकिन क्या रहेगा, आपका चांदी का ही गुण रहेगा। इसी तरह तांबा, लोहा, पीतल, हम लोहा को हम चांदी नहीं कह सकते, लोहा को पीतल नहीं कह सकते हैं। जितना भी टुकड़ा टुकड़ी करेंगे उसे गला सकते हैं, उसे पानी की तरह, लिक्विड की तरह बना सकते हैं। हम पानी जैसे है वो एकदम लिक्विड की तरह है, उसे हम गिन नहीं सकते टुकड़ा टुकड़ा करके, हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन वो पानी का ही अंश रहेगा। तो ये था आपका दवाचक समूह में, दवाचक संज्ञा में कौन कौन आएगा। तो ये था आपका दवाचक। अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा में, क्या है, अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा में। तो समूहवाचक में कौन कौन आएगा? देखिए समूहवाचक में जिस शब्द से समूह का बोध पता चले, जिस शब्द से समूह का, जैसे हम यहाँ पे कह देंगे डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर जब भी रहता है तो एक दो नहीं रहता, हॉस्पिटल जाते हैं यहाँ डॉक्टर है, यहाँ डॉक्टर है तो डॉक्टर, नर्स, और क्या होता है कि पुरुष स्त्री और पुल्लिंग दोनों है तो दोनों को हम डॉक्टर ही कहेंगे। इससे हमें एक व्यक्ति का पता नहीं चलता है। उसी तरह सेना, सेना देख लीजिए, चाबी देख लीजिए, गुच्छा चाबी का, झुंड, तो ये जो सेना है, तो ये सेना क्या है कि उसके बाद देखिए फिर एक और भी आ गया, कक्षा, वर्ग, ये सब है। देखिए अब हम सेना, दो तीन फौज आएगा, चार फौज आएगा तो हम उसको फौज ही कहेंगे, यानी फौजी ही कहेंगे, हम उसे एक फौज नहीं कह सकते हैं, एक सेना हम उसे नहीं कह सकते हैं, इसलिए हमको फौज कहना होगा। क्या कहना होगा? फौज कहना होगा कि फौज आ रहे हैं, आर्मी आ रहे हैं, सेना आ रहे हैं, पुलिस आ रहे हैं, पुलिस बल आ रहे हैं। तो एक दो व्यक्ति नहीं आते हैं, जब भी एक लोग रहते हैं तो कम से कम 4 5 6 7, हमें वो एक दो रहे थे ना तभी हमको पुलिस कहना होगा। कहीं पुलिस को हम पुलिस नहीं कर सकते हैं, एक पुलिस नहीं कर सकते, दो पुलिस नहीं कर सकते, पुलिस आए हैं, सेना आए हैं, फौज आए हैं। उसी तरह वर्ग, वर्ग जब रहता है तो वर्ग में एक बच्चा दो बच्चा नहीं रहता है, अनेक बच्चा रहता है, इसलिए उसको वर्ग कहा जाता है, क्लास कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्या कि चाबी का गुच्छा, गुच्छा में अनेक प्रकार की चीजें रहती है, अनेक प्रकार, जैसे कि मोतियों की माला हो गया, माला जो है तो वो कन 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 मिलके, दाना दाना मिलके तब माला बनता है, तब उसे गुथा जाता है, तब उसे माला का रूप दिया जाता है, तब उसे समूह का पता चलता है। क्या होता है? इससे समूह का। उसी तरह झुंड, क्या है? झुंड है। उसी तरह आपका यहाँ पे झुंड है, झुंड है तो झुंड में क्या आता है, एक दो व्यक्ति नहीं रहते हैं, झुंड में अनेक व्यक्ति रहते हैं, उसे झुंड कह देते हैं। उसी तरह कक्षा हुआ, उसी तरह स्टूडेंट हुआ, जैसे स्टूडेंट हुआ तो हम उसको नहीं कह सकते हैं कि ये बॉय स्टूडेंट है, ये गर्ल स्टूडेंट है। स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, हम उसे जाएंगे क्लास में, यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट है। ठीक, हम उसे नहीं कह सकते हैं पुरुष स्टूडेंट इधर आओ, लड़का स्टूडेंट इधर आओ, लड़की इधर आओ। तो लड़की भी स्टूडेंट होती है, लड़का भी स्टूडेंट। इससे हमें जब भी हम स्टूडेंट बोलेंगे तो इससे हमें लड़का लड़की का पता नहीं चलता है। इस जहाँ यहाँ पे क्या होता है, ये हमें एक पता चलता है समूह का। क्या है? हमें एक समूह का पता चलता है। जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक ये क्या होता है कि समूह नहीं बनता है। कहावत में भी है कि 10 की लाठी 1 की बोझ, बोझ जब बोझा जो बना रहा है तो वो बोझा जो है, तो वहां पे जब तक 10-15 नहीं जुटेंगे एक साथ तब तक वो बोझा का रूप नहीं हो सकता है। वो एक एक करके हम गिनेंगे तो एक एक लाठी ही होगा, एक एक तिनका ही होगा। इसलिए कहता है कि 10 की लाठी 1 की बोझ। समझ गए आप? तो ये था आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा में 2 प्रकार होते हैं, और क्या बताए इसको, दवाचक और समूहवाचक। आप समझ गए बिल्कुल आसानी से। इसको बस जानना है कि कौन सा समूहवाचक में होगा, कौन सा जातिवाचक में होगा, और कौन सा क्या कहता है कि दवाचक में होगा। तो ये पता करना था। तो अब यहाँ तक समझ गए। अब एक बचा मेरा क्या कि भाववाचक संज्ञा। भाव
वाचक संज्ञा। अब बचा क्या, भाववाचक संज्ञा। आप देख लेते हैं। भाववाचक हम क्या देख लेते हैं, एक भाववाचक देख लेते हैं। क्या भाववाचक, देखिए वैसी संख्या जिससे, वैसी वाचक वैसी संज्ञा जिससे हमें गुण धर्म और भाव का बोध पता चले। हमें गुण और भाव का बोध पता चले तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे दीजिए प्यार, बुराई, उसके बाद अब देखिए नखरा, सच्चाई, मिठास, कड़वा, ये सब आप दीजिए तो बहुत सब है और भी है। देखिए अगर हमको किसी से प्यार है, क्या है, हमको किसी से प्यार है तो उसको भी हमसे प्यार है, तो ये हम दिखा नहीं सकते हैं, बस हमें महसूस करना होता है कि हमको बस उससे प्यार है। क्या है, हमको बस आपसे प्यार है या उनसे प्यार है, तो ये हमको महसूस करना होता है। ठीक, अब देखिए आगे क्या कहता है कि बुराई। देखिए उन, जैसे कि राम के साथ बहुत बुरा हुआ, राम के साथ बहुत बुरा हुआ, तो हम तो वहां पे देखे नहीं, लेकिन महसूस किए कि नहीं ऐसा ऐसा किया तो इसके साथ बहुत बुरा हुआ या इसके साथ सही नहीं हुआ, तो ये हम बस महसूस कर सकते हैं। उसके बाद अब देखिए फिर नेक्स्ट क्या है, नखरा। नखरा जैसे कि लड़की सब नखरा जो करती है, लड़का सब या कोई भी नखरा जो करती है परिवार में, तो हम उसका नखरापन हम देख सकते हैं। हमको बस महसूस होना चाहिए कि नखरा कर रहा है। ठीक, ये हुआ। उसका सच्चाई। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सच्चाई है। तो सच्चाई में क्या है कि अगर आप बोलते हैं, हम बोलते हैं और कोई बोलता है, किसी ने कुछ कहा तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं ये सच ही कहा होगा। क्या कहा होगा, ये सच ही कहा होगा, इसके बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। क्या है, इनके बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि ये सच सच है। क्या है, ये सच है, सच्चाई है। तो इसी तरह अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मिठास। क्या है, मिठास। अब कोई बात करता है, बात करते करते हमको बहुत आनंद आता है, आनंदमय में हम बात करते हैं, वो भी बात करता है, बात हम भी बात करते हैं। 12वीं की क्लास में भी है क्या है कि बातचीत। तो बातचीत, जिसको बातचीत का जो लत लग जाती है ना, तो वो घंटों घंटों खाना पीना कहाँ गया कुछ नहीं पता, बस बातचीत करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है। तो ये भी होता है, एक लत सा हो जाती है बातचीत। उसके बाद क्या कि मिठास, हम उसी से मिठास पता कर सकते हैं ये बातचीत क्या मिठास में है या नहीं है, या कड़वी है। जब भी हम, अच्छा कड़वा का बात जब यहाँ पे हो रहा है तो क्या है कि कड़वी बात, जब भी कोई, अक्सर आजकल के वर्तमान में क्या है कि सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। एक गायन है, दोहा है कि सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। तो ये जो है क्या है कि कड़वाई, कड़वा कड़वा जो है, तो एक कड़वा जो है तो हम वो महसूस करना होता है, सिर्फ वो महसूस कर पाते हैं। तो मतलब क्या मिला जुला के आपका भाववाचक संज्ञा में यही हुआ कि जिससे हम महसूस किया जा सके, उसे नापा तोला कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं करना है, बस उसे महसूस करना है। क्या करना है, महसूस करना है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है वैसा है, बस यही है। तो यह क्या हुआ, सिर्फ महसूस करना है, बस यही समझ जाइए आप क्या है। अब यहाँ पे देखिए बुराइयों की हद हो गई। क्या है, बुराइयों की अब या हद हो गई। तो बुराइयों की हद हो गई, तो मतलब हमको सिर्फ महसूस करना होगा कि उसने तो बहुत कर दिया, बहुत कर दिया, हटाओ चलो फेंको इसको, मतलब हद हो गई, बहुत हो गया। तो इसी तरह प्यार की, प्यार की अब उम्र न बची, प्यार की अब उम्र न बची, अभी तो प्यार करने का टाइम ही आया है। तो ऐसा हम कहते हैं, तो हम जिसको कह रहे हैं तो उनको एक महसूस होना चाहिए कि ये जो कह रहा है तो ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, बस हमें ये महसूस होना चाहिए कि हाँ तो अब तो उम्र है, बस हमको महसूस करना चाहिए। अब कोई कह देगा कि तुम तो 55 प्लस हो गए, अब क्या रहा, तो ऐसा कहने से हमको सोचना होता है दिल में कि हाँ हम 55 के हो गए, हमें महसूस करना पड़ता है। ठीक, तो ये हुआ महसूस करने का मतलब बात। जब भी
किया जाए या कहीं भी हो जाए तो समझिए वो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब देखिए इस तरह का अगर मीनिंग आ जाएगा तो फिर वहाँ भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, वहाँ भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। बुराइयों की हद हो गई, ये आप है लेकिन इसको आप महसूस कीजिए सिर्फ कि हाँ ये है या वो है, ठीक। तो अब देखिए कि अब भाववाचक संज्ञा समझ गए। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं, आऊँगा नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में नया हैं या नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ज़रूरी है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए ज़रूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।